सादर नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। माय डियर, आज हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति रहे, जो कि लंबे समय तक सबसे अमीर व्यक्ति रहे, बिल गेट्स साहब की। एक अखबार में उनका एक लेख छपा था और वो लेख बड़ा ही प्रेरणादायक है। मैं मजबूर हुआ हूं आपको उस लेख के बारे में बताने के लिए। माय डियर, एक बार बिल गेट्स साहब को आप बड़े अच्छे से जानते होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर भी हैं और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति रहे हैं, बहुत ही लंबे समय तक अमीर व्यक्ति रहे हैं। और तो उनसे एक बार पूछा गया कि क्या वो किसी ऐसे इंसान को पहचानते हैं, ऐसे इंसान को जानते हैं जो उनसे भी ज्यादा अमीर हो। माय डियर, बिल गेट्स साहब अमीर और गरीब का किस तरीके से डिफरेंस वो समझाते हैं और कैसे उनको मात्र एक न्यूज़पेपर वेंडर, अखबार बेचने वाले ने उनको कैसे अमीरी और गरीबी का पाठ पढ़ाया, उनको फर्क समझाया, वो आज हम जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। माय डियर, बिल गेट्स साहब से जब पूछा गया कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो उनसे भी ज्यादा अमीर है, तो बिल गेट्स साहब ने कहा कि हाँ, मैं बिल्कुल ऐसे व्यक्ति को जानता हूं और मैं उससे मिला था। बिल गेट्स साहब ने बताया कि वो उनसे जब मिले थे जब वो इतने अमीर और लोकप्रिय नहीं थे। बिल गेट्स साहब जब न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर थे तो उन्होंने एक न्यूज़पेपर बेचने वाले शख्स को देखा। उन्होंने अखबार खरीदने की पेशकश की, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। फिर उन्होंने सोचा कि जब हमारे पास खुले पैसे नहीं है तो अखबार नहीं खरीदते हैं। उन्होंने अखबार खरीदने का विचार छोड़ दिया और वो दुकान से वापस लौटने लगे। फिर उस शख्स ने कहा कि साहब, आप वापस मत जाइए, आप अखबार लेकर जाइए। बिल गेट्स साहब ने कहा कि मेरे पास तो खुले पैसे नहीं है यार। तो अखबार बेचने वाले ने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको ये अखबार फ्री में दे रहा हूं। तो जब उसने इतना कहा तो बिल गेट्स साहब ने उससे अखबार ले लिया। और फिर ऐसा हुआ कि संयोग से एक बार दोबारा, जो 2-3 महीने के बाद में, उस एयरपोर्ट पर बिल गेट्स साहब का जाना हुआ और फिर बिल गेट्स साहब अखबार खरीदने के लिए उस इंसान के पास, उस दुकानदार के पास पहुंचे। तो जब भी संयोग इस तरीके का था कि बिल गेट्स साहब के पास पैसे नहीं थे। बिल गेट्स साहब ने अखबार खरीदने की सोची, लेकिन देखा कि जेब में खुले पैसे नहीं है। तो उस अखबार विक्रेता ने फिर से फ्री में अखबार बिल गेट्स साहब को दे दिया। बिल गेट्स साहब ने मना किया कि नहीं यार, मैं पिछली बार भी आपसे फ्री में ले गया था अखबार। तो उस अखबार बेचने वाले ने कहा कि नहीं साहब, आप ले लीजिए, मैं आपको अपना प्रॉफिट शेयर कर रहा हूं, इससे नुकसान नहीं होगा। इस पर बिल गेट्स साहब ने अखबार ले लिया और इस बात को लगभग 18-19 साल बीत गए। इस दौरान बिल गेट्स साहब एक बहुत ही कामयाब और दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन गए थे। एक दिन अचानक उन्हें याद आई कि यार, एक शख्स था जिसने उनकी मदद की थी। तो उन्होंने सोचा कि उस इंसान की मुझे भी मदद करनी चाहिए। तो बिल गेट्स साहब उसको ढूंढने लगे। करीब 1.5-2 महीने की तलाश के बाद में उस शख्स को बिल गेट्स साहब ने ढूंढ निकाला और उनसे पूछा कि क्या तुम मुझसे पहचानते हो। उस शख्स ने कहा कि हाँ साहब, मैं आपको बिल्कुल पहचानता हूं, आप बिल गेट्स हैं। बिल गेट्स साहब ने उससे दोबारा पूछा कि क्या तुम्हें याद है कि तुमने कभी मुझे फ्री में अखबार दिए थे। उस शख्स ने जवाब दिया कि हाँ, मुझे बिल्कुल याद है, मैंने ऐसा 2 बार किया, मैं 2 बार आपको फ्री में अखबार दिए। फिर बिल गेट्स साहब ने कहा कि उस समय की गई तुम्हारी मदद को मैं चुकाना चाहता हूं। मुझे बताओ कि तुम अपने जीवन में क्या चाहते हो, मैं इसे कैसे पूरा करूंगा। माय डियर, इस पर उस शख्स ने जो जवाब दिया, वो जवाब वास्तव में काबिले तारीफ था। उस शख्स ने कहा कि सर, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसा करके भी आप मेरी मदद की बराबरी नहीं कर पाएंगे। बिल गेट्स साहब चौंक गए। उन्होंने चौंक कर पूछा कि क्यों, ऐसा कैसे। तो उसने कहा कि मैंने आपकी मदद तब की थी जब मैं एक गरीब अखबार विक्रेता था और आप मेरी मदद तब करना चाहते हैं जब आप इस दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं। कैसे आपकी मदद
मेरी मदद से मैच कर सकती है, मेरी मदद से बराबरी कर सकती है। उस दिन बिल गेट्स साहब को महसूस हुआ कि यह न्यूज़पेपर वेंडर मुझसे भी अमीर है, क्योंकि उसने किसी की मदद करने के लिए अमीर बनने का इंतजार नहीं किया। माय डियर, लोगों को यह समझने की जरूरत है कि सच्चा अमीर वही है जिसके पास बहुत ज्यादा धन दौलत की बजाय बहुत बड़ा दिल है। यह वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है कि दूसरों की मदद करने के लिए बड़ा दिल होना चाहिए। माय डियर, कई लोग आज भी दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास धन दौलत का अपार भंडार है, लेकिन फिर भी उनका दिल बड़ा नहीं है, वो किसी की मदद नहीं कर सकते। माय डियर, यदि आप भी बड़े दिल के राजा हैं तो लोगों की मदद करना सीखिए, लोगों के अंदर खुशियां बांटिए। आप जो दे सकते हो किसी दूसरे को वो दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप धन ही दें, आप रुपया पैसा ही दें। आप लोगों की दिल से मदद भी कर सकते हैं, लोगों की विचारों से भी मदद कर सकते हैं। उनको एक सही रास्ता दिखाकर, उनको काम धंधा देकर, उनको जॉब वगैरह प्रोवाइड करवा के, वो किसी भी रूप में आप लोगों की मदद कर सकते हैं। माय डियर, धन दौलत से मदद करना ही मदद नहीं होता, लोगों का सेवा भाव भी होना चाहिए। और हां, किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। कई लोग ये कहते हैं कि यार वो तो इसलिए डोनेट करते हैं, इसलिए दान दक्षिणा करते हैं कि उनके पास है। माय डियर, आपके पास भी कुछ ना कुछ होगा। ये पहचान करने की कोशिश कीजिए। जरूरी नहीं है, धन दौलत की बात नहीं कर रहा मैं। आप जिस भी सिचुएशन में हो, जिस भी तरीके की मदद कर रहे हो, किसी भी तरीके में लोगों की मदद करते रहना चाहिए। आप देखना कि कितना बड़ा सुकून मिलता है किसी की मदद करने पर। किसी से आप अपनी तुलना मत करो। यदि आप अपनी तुलना किसी और से कर रहे हो और फिर अपने आप को खींच रहे हो, अपने आप को कम आंक रहे हो, यदि आप ऐसा कर रहे हो, आप खुद को कम समझ रहे हो, तो माय डियर, आप अपने आप का अपमान कर रहे हो, अपना सेल्फ रेस्पेक्ट खो रहे हो। तो अपना सेल्फ रेस्पेक्ट बनाइए और खुशियों को बिखेरते रहिए। माय डियर, कहते हैं कि बिखराने का मजा तो संजोने में है, संजोने का मजा तो बिखराने में है, और जिंदगी की सार्थकता बीज बन जाने में है। तो ऐसा बीज बनिए जिसको जहां पर भी बोया जाए और एक खुशियों की फसल वहां लहराए। माय डियर, मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि दूसरों की मदद करते रहिए। आप जिस भी रूप में हैं, जिस भी रूप में मदद करना चाहते हैं, मदद कर सकते हैं, तो दूसरों की मदद कीजिए और उस सुख का अनुभव कीजिए जो दूसरों की मदद करने पर मिलता है। माय डियर, बहुत अच्छा अनुभव मिलता है। अंत में मैं 4 लाइनों के साथ अपनी बात यहीं समाप्त करूंगा कि जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाइए अपना किरदार, जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाइए अपना किरदार कि हर कोई करने लगे आपसे प्यार। एक झलक पाने को लोग तरसते रहें आपकी, एक झलक पाने को लोग तरसते रहें, और पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बरसते रहें, तालियां बरसते रहें, तालियां बरसती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और यदि कोई भी कहानी आपके पास मोटिवेशनल कहानी है तो आप हमें भेज सकते हैं। थैंक यू अ लॉट।